अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सांसद रामजी लाल सुमन के काफिला जो है वो चल रही थी, जिसमें जो है वो आपस में जो है वो गाड़ियां टकरा गई है। गबाना टोल प्लाजा से निकल रही थी सपा सांसद का काफिला और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन गबाना से जो है वो बुलंदशहर जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई है। घटना लोधा थाना इलाके में हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि रामजी लाल सुमन के काफिले की गाड़ियां जो है आपस में टकराई हुई है। तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियां जो है आपस में टकरा गई, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। काफिले में जो हड़बड़ी मचने के बाद जो है ये आपस में कई गाड़ियां टकराई, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि बैलेंस जो है वो गड़बड़ा गया और उस वक्त जो है यह हादसा हुआ। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिला जो है आपस में टकराई है। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बताया जा रहा था कि अलीगढ़ से ये बुलंदशहर जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है, जिसमें जो है कई गाड़ियां आपस में टकराई और उसके बाद जो है ये घटना देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि आपस में जो वो डिसबैलेंस हुई, ये लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जो है तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियां जो है आपस में टकराई। उसके बाद ये घटना जो है सबके सामने आई। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन जो है वो अलीगढ़ से बुलंदशहर जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन हमसे जुड़े हैं। सचिन, रामजी लाल सुमन का काफिला जो है आपस में टकराया है, कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तुफैल, हुआ यूं कि जब रामजी लाल सुमन का काफिला गबाना टोल प्लाजा से गुजर रहा था, तभी अचानक वहाँ पे जो टोल प्लाजा है वहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग जुट गए और उन्होंने नारेबाजी की और टायर तक फेंके, जिसके बाद हड़बड़ा गए। जो काफिले में जो गाड़ियां चल रही थी वो हड़बड़ा के तेजी से चलने लगी और टकरा गई, जिसमें कि गाड़ियों को जो है तो गाड़ियों में गाड़ियां चोट लगी है और गाड़ियां जो है हड़बड़ाहट में जो ड्राइवर चल रहे थे। इसी दौरान वहां पे ये जो है पुलिस वाले फिर उसके बाद पहुंचे, तोड़फोड़ के बाद पहुंचे। और सचिन, बताया जा रहा है कि इन पर पहले से जो है वो सपा ये कह रहे थे कि इन पर जो है वो हमला हो सकता है, और आज जब अलीगढ़ से बुलंदशहर की तरफ जा रहे थे इसी दौरान ये घटना देखने को मिली है। जी तुफैल, हुआ ये पहले से ही सपा सांसद को चेतावनी मिली थी क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा। और जो है सांसद रामजी लाल सुमन आज बुलंदशहर जा रहे थे आगरा से होते हुए, और उनके काफिला एकदम से अचानक ही ये जो है उन पर ये हमला किया गया टायर से और वहां पर नारेबाजी की गई, जिससे कि काफिले की जो गाड़ियां हैं वो टकरा गई। और इसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची और उनके समर्थकों को जो रामजी लाल सुमन है और उनको बुलंदशहर के लिए रवाना किया। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है इससे पहले हमने देखा था सचिन, अगर आप बताना चाहें तो इससे पहले जो है करनी सेना ने इनके घर पर हमला किया था, उससे पहले प्रदर्शन किया था। ये काफी लंबा इतिहास रहा अगर देखा जाए तो। हाँ, जो 12 अप्रैल को जब राणा सांगा की जयंती हुई थी, रक्त स्वाभिमान सभा आयोजित की थी और इस रैली में भी रामजी लाल सुमन को चेतावनी दी गई थी। कड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था। करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे, जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, उन्होंने तलवारें तक लहराई थी और उसके बाद चेतावनी दी थी। रामजी लाल सुमन को कहा था कि माफी मांगे वरना अंजाम बुरा होगा। और उसके बाद आज जो घटना हुई है उसी का परिणाम है, क्योंकि रामजी लाल सुमन ने जो संसद में जो बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, और उसी के बाद क्षत्रिय समाज के लोग गुस्से में है और अभी तक भी वो शांत नहीं हुए हैं, क्योंकि न तो रामजी लाल सुमन की तरफ से कोई अभी माफी मांगी गई है और न ही अभी कोई ऐसी खबर है कि जिससे कि वो शांत हो जाए करनी सेना। और तभी से लेकर अब तक ये जो है क्रम जारी है। और इसी बीच जो है आगरा जो अलीगढ़ के जो गबाना टोल प्लाजा है वहां पर ये घटना हुई है। बिल्कुल, सचिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज की घटना की अगर बात करें तो क्या आज भी करनी सेना पर टायर फेंकने का आरोप लग रहा है? क्या ऐसी कोई खबर फिलहाल जो निकल कर सामने आ पाई हो? अभी तक तो करनी सेना का नाम सीधे तौर पर नहीं आया है। क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा ही टायर फेंकने की बात सामने आई है। हालांकि कुछ सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो है इसमें जो टायर फेंकने वाले थे उनमें करणी सेना के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर अभी तक करणी सेना पर कोई आरोप नहीं लगा है। बिल्कुल, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे सचिन, अखिलेश यादव हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं और लगातार जो है वो आरोप जो है वो ये कहते रहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और लगातार बीजेपी इस तरह की चीजें करवाती रहती है। हमने इससे पहले भी देखा है किस तरह अखिलेश यादव जो है इनके समर्थन में रहते हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी इनके समर्थन में बयान दिया था, क्योंकि सपा सांसद जो है आगरा से है और दलित चेहरा है, तो जो है अखिलेश यादव ने पहले ही कहा है कि अगर
समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी कार्यकर्ता पे या रामजी लाल सुमन के खिलाफ अगर करणी सेना या कोई भी छत्र समाज अगर उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है, उनको हमला करती है, तो समाजवादी बीच में आएगा और समाजवादी करारा जवाब देगा। तो अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं, चाहे समाजवादी का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, अगर समाजवादी के खिलाफ कोई भी ऐसा जो हुड़दंग मचाते हैं, कोई भी संगठन हुड़दंग मचाता है, तो उनको पूरा सपोर्ट समाजवादी पार्टी। एक आखिरी सवाल सचिन आपसे, फिलहाल रामजी लाल सुमन कहाँ हैं और फिलहाल वो कैसे हैं? आखिरी सवाल। देखिए तो सर, अभी अलीगढ़ से जो है अब बुलंदशहर रामजी लाल सुमन पहुंच चुके हैं और वो उनको पुलिस द्वारा और उनके समर्थक भी अब पहुंच चुके हैं बुलंदशहर, क्योंकि पुलिस ने जब ये जो नारेबाजी की उसके बाद पुलिस के जो सुरक्षा घेरे में रामजी लाल सुमन को बुलंदशहर के रवाना किया गया और अब रामजी लाल सुमन बुलंदशहर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो बड़ी खबर यही है कि अलीगढ़ के गबाना टोल प्लाजा के पास जैसे ही सपा सांसद का काफिला निकल रहा था, उसी दौरान जो है बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जो है वो टायर फेंके हैं और टायर फेंकने के बाद जो है डिसबैलेंस होता है और डिसबैलेंस होने के बाद जो है लगातार वहां पर जो है बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां जो है आपस में टकराई है। रामजी लाल सुमन सपा सांसद लगातार, आपको बता दें कि लगातार विवादों में पिछले कुछ दिनों से रहे हैं। जिस तरीके से जो है राणा सांगा को लेकर उनका बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना जो है वो देखने को मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, रामजी लाल सुमन के काफिले पर जो है हमले की भी खबर है, किसी ने टायर फेंका है, उसके बाद जो है उनकी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, ऐसी कोई जानकारी निकलकर फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से लालजी सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उसके बाद करणी सेना काफी आक्रोशित नजर आई थी और यही वजह है कि इससे पहले भी उनके घर की तरफ जो है घेराव करने की कोशिश किया गया था। आगरा में एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था और ये कहा गया था वो माफी मांगे, लेकिन वो माफी नहीं मांगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोष था करणी सेना के अंदर, वो बताई जा रही है कि जब आज अलीगढ़ के लिए लालजी सुमन का काफिला निकला था, तो उसी वक्त जो है काफिले भी जो है पथराव किया गया, उस पर रबड़ फेंके गए, जिसके चलते जो है गाड़ियां डिसबैलेंस हो गई और आपस में गाड़ियां जो है वो लड़ गई, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि सांसद लालजी सुमन जो है उनको कहीं पर भी कोई चोट नहीं आई है, वो सुरक्षित हैं और वो वापस बुलंदशहर की ओर रवाना हो चुके हैं। और ये घटना जो है वो लोधी थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे के पास से हुआ है। तो करणी सेना जो है जिस तरीके से लालजी सुमन के बयान को लेकर नाराज चल रही थी और लगातार ये कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे, वो माफी नहीं मांग, तो जिस तरीके से जो इतिहास के लोग हैं जो देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं, ऐसे पे जो टिप्पणी किया गया था और इसको लेकर करणी सेना ने एक बड़ा आंदोलन भी किया था। हालांकि अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से लालजी सुमन को डिफेंड करते नजर आए थे, उससे मुलाकात करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आक्रोश था, उसी आक्रोश का असर आज देखने को मिला कि आज जब लालजी सुमन का काफिला अलीगढ़ के लिए जा रहा था, तो उसी वक्त जो है गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा गई। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अश्विनी जी कि किस तरीके से जो है वो गाड़ियां, कई गाड़ियां जो है लगातार बुरी तरह जो है वो क्षतिग्रस्त है, शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग जो है घायल नजर आ रहे हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर है, कोई जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल मौके पर वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और लालजी सुमन जो है वो अब बुलंदशहर के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन क्योंकि जब काफिले में गाड़ियां चलती है, कोई भी सांसद हो या विधायक हो, तो गाड़ियों की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है और ऐसे में जब करणी सेना के द्वारा उन पर, हालांकि अभी तक इस बात की सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन जो कार्यकर्ता जो लोग, उनका यही कहना है कि करणी सेना के लोगों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसके चलते गाड़ियां जो है वो डिसबैलेंस हो गई और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें गाड़ियां काफी क्षतिग्रस्त हो गई, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। तो इस तरीके के जो आरोप अभी लगे कि अभी तक ये सामने नहीं आई है और मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो बड़ी खबर यही है कि सांसद यानी सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर जो बताया जा रहा है, अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है। हालांकि उस शुरुआती समय में ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है कुछ लोगों ने जो है उन गाड़ियों पर जो है वो टायर फेंका है और जैसे ही टायर फेंका गया उसके बाद जो है गाड़ियां डिसबैलेंस
डिसबैलेंस हो गई और डिसबैलेंस होने के बाद इस तरह के मंजर, इस तरह के नजारे वहां पर बनने, इस तरह के नजारे वहां पर देखने को मिला कि कैसे जो है आपस में तमाम गाड़ियां जो है एक दूसरे पर टकराती चली गई और जिससे कई गाड़ियां जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं।